प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज से रायपुर में शुरू हुआ नोनी जोहार कार्यक्रम। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मदद से महासमुंद जिले के लभरा खुर्द की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री के 3 दिन के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की चर्चा करते हैं तो भरूच का उल्लेख अवश्य होता है। उन्होंने कहा कि भरूच की भूमि से जन्मे अनेक विभूतियों ने भारत के विकास में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे समय में भरूच आया हूं जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब भी हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं और भविष्य की बात करते हैं तो भरूच की चर्चा हमेशा गर्व के साथ होती है। इसी धरती ने ऐसी अनेकों संतानों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने काम से देश का गौरव बढ़ाया है। जैसे हमारे धरती पुत्र कन्हैयालाल माणेकलाल मुंशी जी। संविधान निर्माण में देश अनेक योगदान को उनको कभी भी भूल नहीं सकता है। सोमनाथ के मंदिर के भव्य निर्माण में सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले मुंशी साहब की भूमिका को कोई भूल नहीं सकता है। इतना ही नहीं, भारतीय संगीत के सिरमौर, उसको बुलंदी देने वाले पंडित रोमनाथ ठाकुर, उनका नाता भी तो इसी मिट्टी से रहा है। ऐसे महान व्यक्तियों के काम से प्रेरणा लेकर हम गुजरात का गौरव बढ़ाने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज जामनगर में 1,450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। ये परियोजनाएं सिंचाई, बिजली, जलापूर्ति और शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में दिसंबर महीने तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में अनेक जगहों पर खराब सड़कों की शिकायतों को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के काम के प्रति असंतोष जताया। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और उन्हें खस्ताहाल सड़कों को लेकर कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य की खराब सड़कों को जल्द ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे खराब सड़कों की मरम्मत कार्य की निगरानी खुद करें। इस बीच राजनांदगांव खैरागढ़ सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मार्ग पर लोगों को पैदल चलने में भी मुश्किल हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि सड़क खराब होने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय नागरिक राहुल रामटेके, बालोश बोडेकर और ढाल सिंह चंदेल ने राज्य सरकार से जल्द इस सड़क को ठीक कराने की मांग की है। बहुत ही खराब है। मैं बताना चाहूँगा कि आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है कि कई एक्सीडेंट हो रहे हैं बार और कई बार तो इतना बाल बचे जा रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जो चिखली वाला रोड है, यहाँ से मैं डेली आना जाना करता हूँ और लगातार बारिश होने के कारण यहाँ की जो सड़कें हैं, सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं जिसमें पानी भी भरे रहता है बारिश होने के चलते और आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। कुछ बार तो मैं भी गिरा हूँ इन सड़कों में, गाड़ी का चक्का फिसला है।
और नगर निगम से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इन सड़कों की मरम्मत की जाए और सरकार से भी मेरा यही अनुरोध है। बरसात के समय से ही यहाँ पर की जो है लगातार सड़कें उखड़ रही हैं। बरसात के टाइम से ही यहाँ क्या है गड्ढे हो गए हैं सड़कों पर जिनका भराव नहीं किया गया है अभी तक। तो मैं नगर निगम से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी से इनकी मरम्मत कराई जाए। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों से कई बार इन खराब सड़कों के बारे में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक किसी तरह की पहल नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज से राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय नोनी जोहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार, यूनिसेफ, दर्शन फाउंडेशन और वी द पीपल के सहयोग से हो रहा है। इसका शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को लिंग भेद जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। के अवसर पर यूनिसेफ के जो कार्यक्रम था उसमें बालिकाओं के लिए बहुत सी योजना बनाने की आवश्यकता है। आज बच्चियां कई मामलों में पीछे हैं, हालांकि पढ़ाई में बहुत आगे, लेकिन कई मामलों में पीछे हैं। उनके लिए अलग से कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। और हम लोग बालिका दिवस तो जो मनाएं उससे तभी अच्छा हो सकता है जब उनके लिए हम कार्यक्रम बनाएं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो, चाहे उनके रोजगार के बारे में हो, चाहे उनके कुपोषण के बारे में हो। इन तमाम चीज़ों पर भी यहाँ पर जो डिस्कशन होगा। आयोजक मंडल की जसमीत ने बताया कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला पुरुष की असमानता को कम करना और महिलाओं के शक्ति, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यूनिसेफ, दर्शन फाउंडेशन, अलायंस और हमारे जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम नौनी जोहार अभियान को शुरू करने जा रहे हैं। और इस अभियान में हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि जितनी भी बालिकाएं हैं अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, स्वस्थ जीवन जी पाएँ और आगे वो बेहतर जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर पाएँ। यही हमारी सोच के साथ हमने ये आज के 2 दिवसीय कार्यक्रम को शुरुआत किया है। और इस कार्यक्रम में संदेश रहेगा कि स्वस्थ और सपनों के साथ बालिकाएं आगे बढ़ें। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कोने-कोने से परिवर्तन की वाहक बनी गेम चेंजर बालिकाएं आ रही हैं, जिन्होंने अपने अनूठे कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी है। इनमें लेखिका, खिलाड़ी और रंगमंच के कलाकार भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महासमुंद जिले के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलकर रख दी हैं। जो महिलाएं कभी रोजगार के लिए भटक रही थीं और अपने पति पर निर्भर थीं, वे महिलाएं इस योजना के तहत संगठित होकर आज मसालों का कुटीर उद्योग संचालित कर आत्मनिर्भर बन गई हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं का ये संगठन बेरोजगार युवकों को रोजगार भी दे रहा है। इन महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए मसाले जायका के नाम से बाजार के साथ सी-मार्ट में भी उपलब्ध हैं। महासमुंद जिले के लभरा खुर्द की महिलाओं ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर कुछ करने की ठानी और 2 साल पहले 10 महिलाओं ने मिलकर एक समूह बनाया, जिसे नाम दिया सिरपुर स्व सहायता समूह। सिरपुर स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मसाले का कुटीर उद्योग संचालित करने का फैसला लिया। फिर इन महिलाओं ने एक संस्था से प्रशिक्षण लिया और सभी महिलाओं ने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर कुछ मशीनें खरीदी और जायका के नाम से बाजार में मसाले बेचने शुरू किए। प्रशासन की मदद से सी-मार्ट में भी इनका मसाला बेचा जाने लगा। महिलाओं का यह समूह दूसरी महिलाओं को भी स्वयं का रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो किचन तक जाता है और ऐसा नहीं है कि ये 2 दिन चलने वाला नहीं है, ये हम लोग का चलता ही रहता है। तो हल्दी मिर्ची का मतलब मशीन लिए पैसा मिला है। हम लोग सभी महिलाएं, पहले हम लोग के पास लोन भी नहीं था सर, पैसा भी नहीं था, तो फिर हम लोग पैसा इकट्ठा किए अपने से। तो पैसा इकट्ठा किए सर, पहले मशीन लिए, फिर रायपुर से अपना खड़ा मसाला लाए और धीरे धीरे थोड़ा सा तो शुरुआत में दिक्कत गई सर हम लोग को, है ना। और अभी हम लोग ठीक है सर। और उसमें जैसे मसाला पिसाते हैं तो फिर पैकेजिंग का है, पैकेजिंग तो पहले तो हम लोग ऐसे पैकेजिंग करते थे, कच्चा पैकेजिंग। अब धीरे से हम लोग का प्रॉफिट अच्छा हुआ तो हम लोग मशीन भी खरीदे हैं। पहले तो हम लोग घर में ही बैठे रहते थे सर,
तो फिर कुछ उसमें रोजगार ही नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोग को जो सरकार का योजना है उससे जुड़ने के लिए पहले तो 10 जने महिला समूह बनाए, उसमें फिर अपना यही रोजगार हल्दी मिर्ची धनिया का शुरू किए हैं। ये कुटीर उद्योग बहुत अच्छा होता है सर। महिलाओं को देखे तो घर के 4 दीवारों में घिर कर बंद कर रह जाते हैं। छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हमें अपने पति सास ससुर पर निर्भर रहना पड़ता है सर। और अपना खुद का अगर हम कुटीर उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमें किसी के ऊपर आश्रित रहना नहीं पड़ता है सर। स्वावलंबी रहते हैं, अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं। महासमुंद जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सच्चिदानंद आलोक ने इस महिला समूह के कार्यों की सराहना की। इस योजना के अंतर्गत लोगों को स्किल किया जाता है, उनके अंदर समूह का गठन करने के बाद उनको समूह के में कैसे बचत किया जाए उसकी भावना को बढ़ाया जाता है, उनके अंदर उसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है। आपस में लेन देन करते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसके बाद इनको एक चक्रीय निधि दी जाती है। चक्रीय निधि प्राप्त होने के बाद में ऐसे समूहों का क्लस्टर भी बनता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन भी बनता है, उसमें भी राशि दी जाती है। उद्देश्य यह है कि महिलाएं प्रशिक्षित हो जाए, उसके बाद वो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। महासमुंद जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 9,104 महिला स्व सहायता समूह हैं, जिनमें 96,874 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो साबुन, मोमबत्ती, अगरबत्ती, फिनाइल और वॉशिंग पाउडर जैसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग संचालित कर स्वावलंबी बन रही हैं। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में अब अगले साल से एक नई रस्म जुड़ेगी। इसके तहत रथ के निर्माण के लिए लगने वाली लकड़ियों की क्षतिपूर्ति के लिए अब हर वर्ष साल और बीजा के पौधे लगाने का कार्य अनिवार्य रस्म के रूप में जोड़ा जाएगा। ये घोषणा सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने मार्केल में बस्तर दशहरा रथ निर्माण क्षतिपूर्ति पौधारोपण कार्यक्रम में की। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी के रूप में कल छत्तीसगढ़ में भी पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान भिलाई में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेक्टर 6 स्थित ईदगाह में आयोजित कॉन्फ्रेंस में कछौछा से आए हजरत महमूद अशरफ विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में शामिल उलेमाओं ने पैगंबर मोहम्मद द्वारा दिए गए पैगाम और उनके जीवन पर रोशनी डाली। इन दिनों प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों में ग्रामीण खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में बेमेतरा जिले में ग्रामीण पारंपरिक खेलों का आनंद उठाने में पीछे नहीं है। जिले के प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का कल अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स में मुख्य रूप से फुगड़ी, रस्साकशी, गिल्ली डंडा, पिटकुल, शंखली, लंगड़ी दौड़, खो खो, बाटी, बिल्लस, गेंडी दौड़, भंवरा, लंबी कूद आदि पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इन खेलों में बच्चों के साथ महिलाएं और बुजुर्ग भी हिस्सा ले रहे हैं। विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच में 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी सड़कों को दिसंबर तक गड्ढा मुक्त करने के दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज से रायपुर में शुरू हुआ नोनी जोहार कार्यक्रम। और राष्ट्रीय आजीविका मिशन की मदद से महासमुंद जिले के लभराखुर्द की महिलाएं बनी आत्मनिर्भर। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।